कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा हो सकता है। सबसे पहले ईरान को तबाह करना चाहते हैं। ईरान की मिसाइल और दिफाई सलाहियत खत्म कर देंगे। हम इस लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि हमने 3 रोज में ईरानी बहरिया के 24 जहाज तबाह करके बहरी ताकत को खत्म कर दिया है। ईरान में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी तबाह कर दिया है और उसके पास अब फजाई हमले रोकने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। ऐसे हमले कर रहे हैं जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं थे। मजीद कार्रवाइयां भी होंगी। दुनिया में सबसे बेहतरीन फौज अमेरिका के पास है। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर ईरान पर हमला ना करते तो हम पर हमला हो जाता। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस हथियार डाल दें वरना सब मारे जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आवाम के साथ खड़ी हो। ईरानी सिफारतकार पनाह ले लें। अमेरिका जल्द ऐसे इक़दाम करेगा जिससे तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कुर्द फोर्सेस की हिमायत करते हुए कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो ये लड़ना चाहते हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने जब उनसे पूछा कि क्या अमेरिका कुर्द फोर्सेस को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का, तो उनका कहना था कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन कुर्द फोर्सेस को मकसद फ़तह हासिल करना होगा। अगर वो ये करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। ख्याल रहे गुज़िश्ता कई घंटों से ये इतलात सामने आ रही हैं कि ईरानी कुर्द फोर्सेस ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुल्क के मगरिब में हमले करने के हवाले से अमेरिका से मुशावरत कर रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू कहते हैं अमेरिकी ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने किसी से जंग बंदी का मुतालिबा नहीं किया। अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर से कोई राबिता नहीं हुआ। अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत मजबूत है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ ईरानी हुकूमत को कमज़ोर न कर सकी। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बगावत के आसार नहीं। ईरानी हुकूमती ओहदेदारों में इन्हिराफ की इतलात भी नहीं है। ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्स ने खलीज फारस के शुमाली हिस्से में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला जुमेरात को किया गया था, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। पासदारान इनकलाब का एक बयान में कहना था कि अमरीका, इसराइल, यूरोप ममालिक और उनके हामियों की अस्करी और तजारती जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इराक के शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इतलात है। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे का शिकार हुआ या मार गिराया गया, वजह मालूम ना हो सकी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं की। पुलिस ने तैयारे के पायलट की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। इराक़ी कुर्दिस्तान में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद ऑयल फील्ड में आग भड़क उठी। हमला इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर दोहूक में वाक़े ऑयल फील्ड पर किया गया। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमले में मज़ीद हमले कर दिए हैं और इसराइल के शुमाली इलाकों में सायरन बज गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। पासदारान इनकलाब ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ 20वें मरहले के हमले शुरू कर दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले अमरीकी और सेहूनी अहदाफ के खिलाफ यादगारी कार्रवाई के तौर पर किए जा रहे हैं। ये हमले उन एहलकारों की याद में हैं जो श्रीलंका के साहिल पर जा बहक हुए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब अब तक 2000 से ज़ायद ड्रोन हमले कर चुका है। जंग के आगाज से हर रोज़ तकरीबन 330 ड्रोन दागे जा रहे हैं। हर 4 मिनट में एक ड्रोन हमला होता है। कुवैत की फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता 2 घंटों में उसका फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम मुल्क की हुदूद में मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कुवैत की फ़ौज का कहना था कि मुल्क में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो दिफाई निज़ाम के मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने की हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि उनकी फ़ौज ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के अगले मरहले में दाखिल हो रही है, जिसमें उसकी हुकूमत और अस्करी सलाहियतों को मज़ीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामिर का कहना था कि अमरीका और इसराइल ने ईरान को स्ट्रेटजिक तन्हाई में धकेल दिया है और उसे कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने जंग में शामिल होकर स्ट्रेटजी गलती की है और इसराइल अब लेबनान के अगले महाज़ों और मुल्क के अंदर ताकत से उसका जवाब दे रहा है।
कतर की वजारत दाखिला का कहना है कि उसके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने मुल्क में वीडियो क्लिप्स बनाने, फैलाने और गुमराहकुन मालूमात शाया करने के अवामी राय को मस्ख करने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 194 अफराद को गिरफ्तार किया है। कतर की वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वजारत दाखिला ने अपने बयान में लोगों को इन सरगर्मियों से दूर रहने की तलकीन करते हुए कहा है कि हुकाम खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। लेबनानी सरकारी मीडिया ने बैरूत पर इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक दाहिया में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। हमले से कबल इलाके के रहायशियों को इनखला की वार्निंग भी जारी की गई थी। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने वादी अबीका के इलाके में भी हमला किया। इसराइली हमले में 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो लेबनान तक जंग को ना फैलाएं। अपने बयान में फ्रांसीसी सदर ने ईरान के हामी मुसल्लह गिरोह हिजबुल्लाह से भी कहा है कि वो अपने हथियार डाल दे, इसराइल की तरफ फायरिंग ना करे और साबित करे कि वो बैरून मुल्क से हिदायत नहीं ले रही। इसराइल को भी लेबनान में फ़ौज भेजने या लेबनान में वसी ऑपरेशन शुरू करने से गुरेज करना चाहिए। मजीद कहा, लेबनानी हुकाम ने मुझसे अहद किया है कि वो हिजबुल्लाह की पोजीशंस को अपने कंट्रोल में लेंगे और अपनी ज़मीनी हुदूद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाएंगे। वो लेबनान में हुकाम को पूरी मदद फराहम करेंगे। फ्रांस लेबनान के मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन को मजबूत करेगा, इसे बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल मदद फराहम करेगा। लेबनान का एक मरतबा फिर जंग में घसीटे जाने से रोकने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। दुबई के वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद से टेलीफोनिक राबिता किया है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और चंद बरादर इस्लामी ममालिक पर होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें बैनुल अक़वामी मुआहिदों और रियासतों की खुद मुख्तारी और अवाम के अमन और सलामती की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक ने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि वो अपनी सलाहियतों के तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुल्कों में मक़ीम तमाम अफराद की सलामती यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ रखते हैं। बरतानवी बहरी जंगी जहाज HMS ड्रैगन अगले 2 हफ्तों के अंदर कब्रस पहुंच जाएगा। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा जॉन हेली का बयान, कहा कब्रस में किसी दूसरे मुल्क से ज़्यादा लड़ाका तैयारे और मामूल के एहलकारों के अलावा मज़ीद 400 दिफाई माहिरीन मौजूद हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बरतानवी एहलकारों, बरतानवी अड्डे और कब्रस और ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों का दिफा कर सकें। मज़ीद कहा, हमें यकीन से ही नहीं मालूम कि ईरान क्या करेगा, लेकिन बरतानिया अपने लोगों, फोर्सेस और इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करेगा। श्रीलंकन सदर अनोरा कुमारा डासानिंके का कहना है कि ईरान के एक बहरी जहाज़ को हिफाजती तहवील में ट्रकोनामाले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक श्रीलंकन सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ पर 208 अफराद सवार हैं। इससे कबल श्रीलंकन हुकाम का कहना था कि एक और ईरानी जंगी जहाज़ इसी इलाके में जा रहा है जहाँ अमरीकी आबदोज ने ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया था। खदशा है कि दूसरा जहाज़ भी इसी तरह निशाना बन सकता है। याद रहे कि बुध के रोज श्रीलंका के साहिल के करीब अमरीकी हमले का निशाना बनकर एक ईरानी बहरिया का जंगी जहाज डूब गया था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा था कि ईरानी जहाज अमरीकी फौज के हमले का निशाना बना, जबकि अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी बहरिया के जंगी जहाज को अमरीकी आबदोज ने निशाना बनाया।